नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर। आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस जो अत्याचार हुए हैं, जो आप सभी को दिखाने का प्रयास है किस तरीके से सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी जो आज किसानों पर हुई बर्बरता के लिए ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। शेयर जरूर कीजिएगा। दो मिनट थल्ले जाओ। किसानों पे लाठी चार्ज करने वाली सरकार, किसानों पे लाठी चार्ज करने वाली सरकार, किसानों पे बार बार लाठी चार्ज करने वाली सरकार, किसानों पे बार बार लाठी चार्ज करने वाली सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, किसानों पर बार बार लाठी चार्ज करने वाली सरकार, किसानों पर बार बार लाठी चार्ज करने वाली सरकार, किसानों पर बार बार लाठी चार्ज करने वाली सरकार। थोड़ा सा फैल जाए, दे दिया भाई। अरे यार छोड़ दो, अगर क्लिपिंग्स नहीं आएंगी ना तो फिर फायदा नहीं होगा। ज्ञापन किसानों पे लाठीचार्ज के बारे में मान्य है महामहिम राज्यपाल के नाम मेरी टी-शर्ट हमारी अपील है। पीछे की सीट के ले जाएगा। फैमिली परिवार पहचान पत्र है, ये निजता पे अटैक है भी, ये भी लागू ना किया जाए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि राज्यपाल जी को बचाओ, किसानों पे अत्याचार न किया जाए। ये सोए पड़े हैं जी, बिल्कुल बहरे हैं, गुंगे हो रहे हैं बिल्कुल। अरे करूँ वापिस हो। थैंक यू, थैंक यू। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है वो एसडीएम यमुनानगर को दे दिया गया और कहीं ना कहीं आप सभी से अनुरोध वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैडम किस लिए रखा गया और क्या मांगे? आज का जो प्रोग्राम जोर से बोलो मैडम, हल्ला बहुत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया है, जिसमें सब कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण आए हैं और जो 28 अगस्त को सरकार की मिली भगत से प्रशासन के द्वारा किसानों के ऊपर जो अपने किसान साथी वो एक धरना अपना विरोध कर रहे थे, 28 तारीख को उनके ऊपर लाठीचार्ज किया प्रशासन के द्वारा। तो ये सारी सरकार की मिली भगत है। एक भी अधिकारी अगर ये हुक्म देता है कि किसानों के सिर फोड़ा जाए, वो बिना सरकार के नहीं कह सकते अधिकारी, क्योंकि ये सरकार की मिली भगत है। और दूसरा, हमारा जो विधानसभा सत्र में अभी 2 कानून और पास किए गए, एक तो अपना भूमि अधिग्रहण का बिल पास किया गया और दूसरा परिवार पहचान पत्र पास किया गया, जो कि भूमि अधिग्रहण है वो किसानों का जो उनकी जमीन का है वो उनका हनन है, क्योंकि इस बिल को पास होने से हमारे जो किसान साथी हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 3 काले कानून उन्होंने पहले ही पेश किए हुए हैं, जिसका खामियाजा हमारे किसान साथी अभी भी भुगत रहे हैं। मैम, कहीं ना कहीं आप लोग वॉक डाउन कर चले जाते हैं विधानसभा से, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कमजोर नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं है। विपक्ष अपने जो लोग हैं उनकी आवाज उठाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और सरकार अगर 3 बिलों पे तो गए हैं तो हम उसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों की आवाज उठाने के लिए वहाँ पे साहब क्या बताएंगे?
जैसा कि अभी हमारे विधायक जी ने भी बताया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश पर ये किसानों के हक में मेन तो आज किसानों के हक में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया। ये 28 तारीख को जो करनाल में इतना जघन्य अपराध मैं कहता हूँ सरकार ने किया है, कुकृत्य है सरकार का कि एक एसडीएम कह रहा है कि किसानों के सिर फोड़ देना, इनको शर्म आनी चाहिए। एक तो हमने उसकी निंदा की है, एक हमने मांग की है कि 2 किसान मरे हैं उनको 25-25 जो शहीद हुए हैं 2 किसान उनको 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, परिवार में एक नौकरी दी जाए और जो घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाए। एक जो भूमि अधिग्रहण बिल इन्होंने विधानसभा में पास किया है उसकी भी हमने निंदा की है भी वो वापस लिया जाए। पहले ये कानून था कि ये किसानों से पूछे बिना अधिग्रहण नहीं कर सकते थे, अब इन्होंने धक्केशाही कर दी। कोई भी व्यापारी कहेगा तो हिस्सेदारी करेगा सरकार से और धक्के से उसकी जमीन खोस लो। एक ये जो परिवार पहचान पत्र है ये भी आम नागरिक की निजता पे हमला है। उसका फोन नंबर चला गया, उसका बैंक खाता चला गया, उसका सारा बायोडाटा लेके जैसे पेगास में इन्होंने जासूसी की है, हर नागरिक की जासूसी करना चाहते हैं और लोगों को ये तंग करना चाहते हैं। आज हमने प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश से माननीय डीसी यमुनानगर को ज्ञापन दिया है कि राज्यपाल जी को कहकर ये दोनों कानून रद्द करवाएं और दोबारा किसानों के ऊपर लाठीचार्ज न हो, वरना भाजपा की ईंट से ईंट बजा देंगे। किसानों के साथ खड़े हैं। एसडीएम के खिलाफ आप कार्रवाई सर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। एसडीएम के खिलाफ नहीं, जिन्होंने इसमें रोल किया है चाहे वो कोई है। मैं तो कहता हूँ कि मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री के बगैर क्या हिम्मत है एसडीएम की? एसडीएम की क्या हिम्मत है मुख्यमंत्री के बगैर कहते भी सिर फोड़ दो। सर कल उनका तबादला कर दिया गया है। तबादला करने से क्या होता है? जो आदमी मर गया वो वापस आ जाएगा। हमारे पूर्व मंत्री अकरम खान जी इनसे जी जी क्या सर, जिस तरह से मानव अधिकार आयोग में भी कांग्रेस पार्टी ने जो है उनकी शिकायत दर्ज कराई और साथ ही साथ आज कुमारी शैलजा जो है करनाल गई है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए, जो किसानों के ऊपर ये लाठीचार्ज हुआ है जी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो लैंग्वेज आप सबने देखी है, जो अफसर ने वहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल करी जी, वो उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो जिस तरह की लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल करा। और ट्रांसफर कोई इलाज नहीं होता, ट्रांसफर इसका मुकदमा बाकायदा मुकदमा दर्ज हो, जो धाराएं उसमें लगनी चाहिए उन धाराओं के तहत उसमें और कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर मुकदमा क्योंकि जो उसने लैंग्वेज यूज करी है, मैं तो कहता हूँ सरकार के कहने पर ही लैंग्वेज यूज करें। सर कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही मनोहर लाल खट्टर जो क्या कहते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। खट्टर जी तो कह रहे कि पुलिस को जो जरूरी था क्योंकि बर्बरता थी। हर जगह लॉ एंड ऑर्डर, देखो लॉ एंड ऑर्डर की कहीं दिक्कत आती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है पुलिस, लेकिन कई आदेश आपने देखे कभी हिंदुस्तान में कहीं कि सर फोड़ दो, मार दो, सर तोड़ दो, उनका किसी अफसर ने आज तक ऐसे आदेश दिए? इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डिप्टी सीएम और सीएम के दोनों के अलग अलग बयान सामने आते हैं सर। वो तो गठबंधन की सरकार है, देखिए, लेकिन हमारा तो यही मांग है कि इस अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन मांग तो अगर नहीं होती तो आपका कोई इस बारे में कुछ कदम आगे जैसे पार्टी फैसला लेगी, हमारी पार्टी विभिन्न मुद्दों पे बैठ के आपस में बातचीत करती है और जो भी धरना प्रदर्शन इन सरकार के जो जन विरोधी जो ये कानून लेके आती है उसके खिलाफ जब भी पार्टी के जो आदेश होते हैं, सब हरियाणा प्रदेश के सारे कांग्रेस एकजुट होकर इकट्ठे होकर उनका वो करते हैं, विरोध करते हैं। आगे भी पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश है हम सभी इकट्ठे। धन्यवाद सर। तो निर्मला चौहान प्रत्याशी है, पूरा प्रत्याशी। बस हाँ, अभी मेरे भाई ने सवाल पूछा कि दुष्यंत और खट्टर जी के बयान आपस में मिलते नहीं। जी मैम। कैसे मिलेंगे भाई? कहीं का ईंट कहीं करोड़ और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, इलेक्ट वोटा मांगने कहा था जमुना पार, फिर बाद में गोद में बैठकर बना ली सरकार। उनके विचार तो आपस में मिल ही नहीं सकते हैं। मेरे से पूर्व वक्ता सारे बता चुके हैं कि अंग्रेजों से ज्यादा तानाशाही पे सरकार उतर आई है। उसके बाद इन्होंने जब किसानों के सर फोड़े, ऐसा तो अंग्रेजों के काल में हमने सुना था, सिर्फ फुट्टा दे नून पोना दे जो इन्होंने किया है, तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ, और मैं तो कहूंगी सीएम के खिलाफ भी, जिसकी उसके बिना तो नहीं सरकार चल सकती, उसके बिना एसडीएम नहीं कर सकता। हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उनको जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, जैसे मेरे पहले वक्ता ने बताया, एक त्योहार में नौकरी मिले और मुआवजा दिया जाए, और दोबारा इस तरह का अत्याचार कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान भाइयों के साथ खड़े हैं क्योंकि हम सभी किसान परिवारों से हैं।
मैम, कल बयान आया था मनोहर लाल खट्टर था, उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी किसानों का यूज करे, उनके साथ मिलकर जो है हमारे पर तंज कसे जा रहे, क्या कहना चाहेंगे? भाई मनोहर लाल खट्टर ने ना तो कभी खेती करी ना पता इन्हें तो करी कराए खिचड़ी खाई लोगों के रोमाना बढ़ाई खट्टर मोदी किसान विरोधी। इनने तो ना तो भाई कभी किसान नहीं करी, इनने सैकड़ों का कपड़ा बेचा और लोगों के घर बनी बनाई खिचड़ी खाई इनने। इन सारे मस्टंडों ने जितने भी खगड़िया है बाजू में बैठे थे सारों ने, इन्होंने नहीं पता कि बिकेगी कैसे, चावल कैसे बनता है उसको पता ही नहीं चावल कैसे बनता है, तो उसको किसानों के दर्द को कैसे जानेगा वो। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे थे कि महिलाएं वर्ग में भी काफी गुस्सा है और काफी नाराजगी है, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण जो है किसानों के ऊपर अत्याचार किए गया। मुझसे इनको दे दीजिए इजाजत, बने रहिए IBN 24 परिवार के साथ। नमस्कार। प्रदर्शन हुआ हार्दिक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप भी वहाँ मौजूद थे, आपने जो देखा है जिस तरह से बर्बरता भी कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के साथ की गई, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की आप सबको पता ही है कि 9 महीने से देश का अन्नदाता बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहा था, उसी प्रकार 28 तारीख को भी किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे जी। पर लेकिन जो वहाँ का एसडीएम था उसकी वीडियो आपको भी देखने को मिली, किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट जो करने का काम होता है एसडीएम का, उसने किस प्रकार की मैनेजमेंट करी। और जो इस निर्दयी घमंडी और अहंकारी सरकार ने जो किसानों के सिर फोड़ने का और टाके लाने का और नाक की हड्डी तोड़ने का काम करा, ये सरकार बिल्कुल निर्दयतापूर्वक किसानों को गिराना चाहती है और इनका जो जितना भी प्रदर्शन है उसको फेल करना चाहती है, जिसके हम खिलाफ है। और हम चाहते हैं जो गरोंडा के अंदर एक किसान शहीद हुआ उसके खिलाफ उसके लिए भी हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और हम सरकार से इसकी मांग पर थे आज कि जो उस किसान के घर जिसके एक सदस्य के परिवार के सदस्य चला गया, उसके लिए एक घर में सरकारी नौकरी और 25-25 लाख मुआवजे की मांग, और जितने भी हमारे किसान भाई चोटिल हुए हैं उन्हें अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना परिवार चला सके। किसान 3 काले कानून नहीं चाहते, तो सरकार को इनके समर्थन में काले कानून वापस भी लेने चाहिए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, इसका अगर आपने सेमीफाइनल देखना है तो आप हिमाचल की मंडियों में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे आज से 7-8 साल पहले बड़े बड़े प्राइवेटाइजेशन हो गए थे और पिछले ही साल अडानी ने वहाँ पर अपने बड़े बड़े गोदाम कंप्लीट कर लिए थे और वहाँ पर सेब रखना स्टार्ट कर दिया था। जो उनकी पेटी पिछले साल 12-2000 रुपए की बिकती थी, आज वो 1200 रुपए की बिकती है। आप हिमाचल में जाकर देख सकते हैं। वही हाल ये हरियाणा के किसानों को करना चाहते हैं, जिसके कांग्रेस पार्टी इनके पूरे खिलाफ है और ये 3 काले कानून में वापस करने में पूरा किसानों का समर्थन है। कहीं ना कहीं हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद है, मैम क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। आपने आज देखा कि हम धरना प्रदर्शन यहाँ पे जो करनाल में जो किसानों पे किया गया था, हमारे धन के साथी हैं, हमारे सारे वो है तो हम हैं, ठीक है, वो है तो सारी दुनिया है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितना भी जो उनके जुल्म हुआ है उनको बंद कीजिए। जो उनके वो अपने बोलते हैं कि हमें ये लागू करना है, हम सब उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। उसके अलावा मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, जो ये आप बैनर देख रहे हैं लगे हुए पेट्रोल पंप पे, यहाँ भी लगे हुए हैं, तो ये जो सरकार इस पे खर्च कर रही है, ये गरीब जनता पे खर्च कर ले तो बेहतर होगा। कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज वही किसानों के ऊपर जो अत्याचार किया, इस सरकार ने वो काम किया जो जलियांवाले बाग में कभी जनरल डायर ने किया था, नेथों पे गोलियां चलाने वाला। आज नेथे किसानों पे लाठीचार्ज, उस जो अधिकारी था उसका फरमान नहीं था और मुझे था सरकार का फरमान था कि किसानों को सिर फोड़ दो। कोई अधिकारी अपनी उसकी ताकत नहीं होती कि इतना गिरा हुआ बयान दे दे। आम मोहल्ले में भी किसी लड़ाई हो जाए तो वो भी नहीं कहता मैं सिर फोड़ दूंगा, तो कहते सिर फोड़ दो। कहीं ना कहीं वो आपसे ये समझता है कि वो उसकी भाषा नहीं बल्कि जो मंत्री थे उनकी भाषाओं में वो बोल रहा था। मैं कहूँ मौजूदा सरकार के बड़े बड़े जो हो सकता है कि जो आला से आला इनके मुख्यमंत्री हो उनकी भी भाषा में हो सकती है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इतने अपने आप को लूज टॉकिंग नहीं कर सकता। वो सिर फोड़ दो। तो कितने किसान चोटली हुए आपके सामने, या मीडिया ने देखा है, एक किसान की डेथ भी होगी। उस किसान का क्या कसूर था कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे? ये अगर किसान कहते कानून अच्छे नहीं है तो उनको अच्छे कानून नहीं है तो उनको वापिस कर लो। अगर किसान इस देश का सुखी होगा तो तभी भारत का हर नागरिक सुखी होगा, वरना इस थाली में जो रोटी है वो रोटी भी एक दिन छिन जाएगी। वही पुराना जमाना आ जाएगा, जैसे बाजरे का कभी कभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक एक टुक्कर देसी भाषा में कहते हैं खाते थे, वो जमाना आ जाएगा। किसान पैदा करता है तो हम लोग खाना खाते हैं, वरना अगर किसान की किसानी की भी खत्म होगी तो देश उसका काल में पहुंचेगा कि देश के हर लोग को एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।